अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ मिशन ऐसे होते हैं जो कि सक्सेसफुल होते हैं, कामयाब होते हैं, जिनकी स्टोरियां इस वजह से सुनाई जाती हैं कि मोटिवेशन मिले और इंसान जो है वो मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश करे, इर्तिका, एवोल्यूशन। लेकिन कुछ मिशन ऐसे होते हैं जो कि नाकाम हो जाते हैं। आपको लगता होगा शायद उनको दोहराने की या उनको बताने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है, बल्कि मेरा क्या ख्याल है, आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे, मुत्तफिक होंगे कि ये जितनी कामयाबियां हैं, जितने कामयाब मिशन हैं हमारे, जो मोटिवेशन के लिए भी आगे हम दोहराते हैं, सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो जो नाकाम मिशन होते हैं सर, ये सारे कामयाब मिशनों की बुनियाद नाकाम मिशनों पर ही होती है। उनसे हम लोग बहुत ज़्यादा सीखते हैं। कामयाब मिशनों से भी बाज़ औक़ात हम लोग नाकाम मिशन से, नाकाम मंसूबों से सीखते हैं, अगर हम सीखना चाहते हैं। तो आज की जो मेरी स्टोरी कह लें, कहानी कह लें, वो एक ऐसे ही मिशन के बारे में। मिशन है चांद का। हमारी जो इंसानी फितरत कह लें, फितरत ही कहेंगे, जिबिल्लत कह लें, मुतजस्सिस मुहिम जो फितरत, हम इसके मालिक हैं। जब से इंसान ने इस सीना अर्ज़ी पर, ज़मीन पर कदम रखा है, तभी से उसे रात के आसमान पर टिमटिमाते सितारे वो देखता है, रोशनी भी मिलती है और वो इन टिमटिमाते सितारों से अपनी आँखों को ठंडक भी पहुँचाता है। और चाँद है जो कि रात को उसे रोशनी फराहम करता है। शायरों की गज़लों में, नज़मों में इस तारे के तौर पर महबूब के हुस्न से तशबीह दी जाती है उसे। और दिन में गर्मी और रोशनी फैलाना जो है वो सूरज का काम है, जो कि हमें हैरत ज़दा भी करता आया है। और नस्ल इंसानी की इसी मुतजस्सिस तबीयत को ये सारे नज़ारे उकसाते और चैलेंज भी करते आए हैं। हर दौर में इंसान ने अपनी समझ बूझ के मुताबिक इनके बारे में अपनी राय कायम की है। कभी इनको देवी देवता बनाया है, तो कभी उन्हें खुदाई मददगार भी समझा गया है। कभी उनमें अपनी अच्छी बुरी किस्मत तलाशी और कभी उन्हें अपना रहनुमा बनाकर मंजिल के निशान तलाशे हैं। फिर वक्त के साथ साथ इंसान इनकी हकीकत को समझने के काबिल हो गया। आखिरकार तरक्की के इस दर्जे पर पहुंचा कि कल तक वो जिन्हें देवी देवता समझता था, आज उन्हीं को सर करने की शुरुआत कर डाली। जी हाँ, 20 जुलाई 1969 इंसान ने अपनी इंसानी तारीख में पहली बार जमीन को छोड़कर किसी और धरती यानी चांद पर कदम रखे। उसके साथ साथ उसने ऐसी दूरबीनें बना डाली जो कायनात के दूर दराज कोनों को नस्ल इंसानी की आंख बनकर देखने लगी। और फिर 1970 में कुछ इंसानों ने जमीन को छोड़ा और खला में महवे सफर हुए, और इन्हीं मुसाफिरों ने जमीन से अब तक का बईद तरीन सफर तय किया। एक बार चांद को सर करने के बाद इंसान का दिल नहीं भरा। कई बार उसे छूने की आरजू में वो आज़म सफर हुआ। 1970 में नासा ने एक और मिशन अपोलो 13 लॉन्च किया। ये अपोलो सीरीज का चांद पर लैंडिंग के इरादे का तीसरा मिशन था। अपोलो 13 का सफर एक दास्तान हैरत से कम नहीं। ये किस कदर खौफनाक था, मगर इससे ज्यादा खौफनाक और दर्द अंगेज मिशन अपोलो 1 था, जिसमें चांद के सरफरोश आशिक जिंदा जल गए। इश्क चांद से हो या चांद चेहरे से, यह नजराने में अक्सर जान ही मांगता है। और यहाँ जॉन एलिया याद आते हैं कि मियाँ ये तो सर ही मांगता है, इश्क पर करबला का साया है। मगर हमारे आज के मौजू में मरकजी हैसियत अपोलो 13 मिशन की है, इसलिए अपने मौजू की तरफ वापस लौटता हूँ कि अपोलो 13 के मुसाफिरों के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उन पर क्या बीती कि उन्हें जान के लाले पड़ गए। अगर आप उन खलाबाजों पर गुजरे हालात का कुछ इदराक हासिल करना चाहते हैं तो 1995 में बनी हॉलीवुड मूवी अपोलो 13 देख लीजिए। इस इदराक का इब्तदाइया आपको मेरी आज की गुफ्तगू से समझ आ जाएगा। अपोलो 13 को 11 अप्रैल 1970 में कैनेडी स्पेस स्टेशन के लॉन्चिंग कम्प्लेक्स 39 यानी 39 से लॉन्च किया गया। अपोलो 13 का हमला 3 अमेरिकी शख्सियात पर मुश्तमिल था। पहला शख्स जेम्स आर्थर लोल, जो कि इस मिशन का कमांडर था। जेम्स इससे पहले अपोलो 8 मिशन में कमांडर के फराइज अंजाम दे चुका था।
और अब उसे अपोलो 14 के कमांडर का फर्ज अंजाम देना था, मगर किसी नामालूम सबब से उसे अपोलो 13 की कमांडिंग करने के लिए कहा गया। दूसरा शख्स जैक स्वेगर्ट, जो कि एक मैकेनिकल और एरोस्पेस इंजीनियर था और यूनाइटेड स्टेट में एयरफोर्स पायलट भी रह चुका था। जैक को अपोलो 13 के कमांडर मॉड्यूल पायलट के तौर पर मुंतखब किया गया था। उसे भी जेम्स की तरह ही आखिरी मिनट के मुतबादिल लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया था। हुआ यूं कि इस मिशन की लॉन्चिंग से 3 रोज पहले ही कमांड मॉड्यूल पायलट कैन मेंटिगली किसी आरजे के सबब इस मिशन से दस्तबरदार हो गया था। तीसरा शख्स फ्रेड डब्ल्यू हेस था। अपोलो 13 ने चांद पर उतरना था और इस मिशन का मकसद जो था वो चांद पर एक बहुत बड़ा घड़ा था और उस घड़े की तहकीकात करना था। यह घड़ा 60 मील का कुतर रखता था। 2 दिन हो चुके थे, सफर बड़े नॉर्मल तरीके से जारी था। तीनों खलाबाज फखर, जोश और मुसर्रत के मिले जुले जज्बों में मगन थे। क्यों ना होते। खुशी जो है वो सैकड़ों खलाबाजों में से इन तीनों के हिस्से में आई थी। इन तीनों के नाम कुराए फाल निकला था इस मिशन पर जाने के लिए। इस मिशन से जुड़े लाखों अफराद में से ये 3 ही तो खुश नसीब शख्स थे जिन्हें ये मुनफरिद सफर नसीब हुआ था। और क्यों ना करते भाई फखर कि जमीन पर मौजूद अरबों इंसानों में से ये 3 ही तो थे जिन्हें चांद को छूने का सुनहरी मौका मिलने वाला था। उनकी ये कैफियत उस वक्त टूटी जब जहाज एक जोरदार धमाके से लरज उठा। ये हादसा लॉन्चिंग के 56 घंटे के बाद पेश आया, जब ये अपोलो 13 चांद के मदार में दाखिल हो चुका था और फिर यह मिशन एक रेस्क्यू मिशन में बदल गया। सर्विस मॉड्यूल में मौजूद ऑक्सीजन टैंक फट गया था। उस वक्त खलाई जहाज जमीन से 3,20,000 किलोमीटर दूर था। अपोलो 13 के 3 बड़े मॉड्यूल्स थे। एक सर्विस मॉड्यूल जो खलाबाजों की ऑक्सीजन, पानी और ताकत की कमी पूरी करता था। दूसरा कमांड मॉड्यूल जहाज का मेन कंट्रोलिंग एरिया था जिसके साथ अमले के कंपार्टमेंट मुंसलिक थे। तीसरा था लूनर मॉड्यूल जिसे चांद पर लैंड करने के लिए डिजाइन किया गया था। खलाई जहाज में ऑक्सीजन टैंक जो है वो मरकजी हैसियत रखता है। ऑक्सीजन टैंक की ऑक्सीजन सांस लेने के अलावा रॉकेट का ईंधन, बिजली और पानी बनाने में भी इस्तेमाल होती है। अपोलो 13 के ऑक्सीजन टैंक फट जाने से जहां पानी और ऑक्सीजन की कमी हो गई, वहीं कैबिन का दर्जा हरारत भी इस हादसे की वजह से गिरने लगा। बोस्टन में मौजूद साइंसदानों और इंजीनियर्स की बचाव टीम के मशवरे से उन्हें हुक्म दिया गया कि जहाज के तमाम सिस्टम ऑफ कर दें और चांद की कशिश शकल को बुरुए कार लाएं। अगर जहाज के कुछ सिस्टम ऑन रख के केबिन का दर्जा हरारत नॉर्मल रखने की कोशिश की जाती तो ऑक्सीजन खत्म हो जाती और तीनों खलाबाज दम घुटने से मर जाते। खलाबाजों ने मशवरे के मुताबिक जहाज को ऑफ करके चांद की कशिश शकल को इस्तेमाल में लाते हुए जहाज का रुख जमीन की तरफ मोड़ दिया। इस कोशिश में खलाई जहाज चांद की सतह से 254 किलोमीटर ऊपर पहुंच गया। उस वक्त जहाज जमीन से दूर तरीन फासले यानी 4,01,071 किलोमीटर पर मौजूद था। ये 14 अप्रैल 1970 का दिन था जब इस हादसे की बदौलत एक रिकॉर्ड बन गया जो 50 साल गुजरने के बाद भी ताहाल कायम है। जहाज के तमाम प्रोग्राम बंद करने से केबिन में ठंड बढ़ने लगी। बिजली की सप्लाई बंद होने से केबिन तारीकी में डूब गया और केबिन खलाबाजों के लिए सजाए मौत के कैदी की कोठरी जैसा तंगो तारीक हो गया। वो तीनों दीगर अरबों इंसानों और तमाम जानदारों से लाखों किलोमीटर दूर सही मानों में बेयारो मददगार हो गए थे। ऐसा बेयारो मददगार शायद ही पहले कोई और हुआ हो। वापसी का सफर भी इंतहाई अजियतनाक था। ये सफर बिल्कुल ऐसा था जैसे जिंदगी और मौत की कश में मुब्तला किसी मरीज का एम्बुलेंस में सफर। जहां मिशन की नाकामी और चांद को छूने की हसरत दिल में रह जाने का दुख था, वहीं ऑक्सीजन और पानी की कमी के शदीद मसाइल भी दरपेश थे और हड्डियों में उतरने वाली सर्दी ने तो खलाबाजों की सोचे तक जमा दी थी। 3 दिन के हौलनाक सफर के बाद आखिरकार 17 अप्रैल 1970 को यह खलाबाज बहिफाजत जमीन पर उतर गए। यह मिशन बाज़ाहिर नाकाम रहा, मगर इसका शुमार कामयाब तरीन मिशन में किया जाए तो हैरत की बात ना होगी। इसीलिए तो नासा ने इस मिशन को सक्सेस फेलियर मिशन के तौर पर डिक्लेयर किया। जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा था कि कुछ मिशन कामयाब होते हैं
ان کی کامیابی کی داستانیں سنائی جاتی ہیں، لیکن کچھ مشنز، کچھ منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کامیاب کہلاتے ہیں اور ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اسی لیے ناسا نے اس مشن کو سکسیسفل فیلئر، یعنی کہ فیلئر تو ہے لیکن کامیاب فیلئر، ہم واپس زمین پر پہنچ چکے ہیں۔ چاند کو چھونے کے اس مشن میں ان خلابازوں نے ہمت، حوصلے اور بہادری کی ایسی تاریخ رقم کی کہ جسے صدیوں تک بھولنا ممکن نہیں۔ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، آپ زمین سے لاکھوں میل دور تاریک سرد خلا کے بیچ ایک تنگ، تاریک اور ٹھنڈے کمرے میں قید ہیں، جہاں کھانے پینے کو تو دور، سانسوں کے دھاگوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے آکسیجن بھی بہت کم ہے، اور اوپر سے ہڈیوں میں سرایت کر جانے والی سردی ہے۔ سوچ کر ہی میرا تو دل گھبرانے لگا ہے۔ یقیناً آپ بھی اگر سوچیں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آئے گا۔ اور ان خلابازوں نے تو 3 دن حقیقت میں ایسے حالات میں گزارے۔ کائناتی فاصلوں کے آگے بے شک انسان کی یہ کوشش انتہائی حقیر سہی، مگر کائنات کو سر کرنے کے عزم کو عملی شکل دینے کی شروعات تو ہے۔ نسل انسانی کے ہر فرد پر فرض ہے کہ تسخیر کائنات میں اپنا اپنا کردار نبھائے، بھلے پھر ہم اسی نظام شمسی کے قید خانے میں دفن ہو جائیں تو کوئی غم نہیں۔ ہم نے کوشش تو کی، ہم نے عزم تو باندھا، ہم نے آرزو تو کی۔ میری ہزاروں خواہشیں ایسی نہیں ہیں جن پر میرا دم نکلے، مگر کائنات کی وسعتوں میں سرگردہ رہنے کی خواہش واقعی ایسی ہے کہ جس پر میرا دم نکلتا ہے۔ یہ تخیل تو ہے جو نہ جانے لاکھوں کروڑوں نوری سال کی مسافتیں طے کرتا ہے، اور حقیقت میں تو آپ اپنے شہر سے باہر بہت بامشکل ہی نکل پاتے ہیں۔ ہم اپنی سوچوں، اپنے خیالوں میں ہی تو بہت سارے زندگی کے سفر طے کرتے ہیں۔ اگر میری طرح آپ بھی کچھ خاص نہیں کر پاتے تو نا امید نہ ہو، ہمت جوان رکھیں، حوصلے بلند رکھیں اور خواہشیں تازہ دم رکھیں۔ اگر یہی خواہش دل میں لیے ہم اس مختار کل کے دربار میں پیش ہوئے تو سرخرو ہی رہیں گے نا کہ ہم نے تیرے اس کمال فن کے عجائب خانے کے ذریعے سے تجھے پہچاننے کی اپنی سی کوشش تو کی، اور اس پیچیدہ اور منظم کائنات کے ہر عجوبے کو دیکھ کر ہر لمحہ حیران رہے۔ اس حسین و پراسرار کائنات کی تعریف کی بھی تو در پردہ تیری ہی عظمت کے گن گائے ہیں کہ پروردگار کیا اسرار پوشیدہ ہیں اس کائنات کے اندر، لیکن ہم نے پروردگار کے ان کتنے خوش نما، خوش کن، خوبصورت اسرار کے پردوں میں لپٹے ہوئے کتنے رازوں کو، کتنے خوشنما منظروں کو دیکھنے کی کوشش کی۔ سوچیے آپ بھی، ہم بھی سوچتے ہیں، اور اپنی آج کی اس ویڈیو جو کہ اپولو 13 جو کہ بظاہر ایک ناکام لیکن ایک سکسیسفل فیلئر مشن تھا، جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور آج ہم جو نظام شمسی کے کنارے ہیں وہاں پر دستک دے رہے ہیں۔ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں، فیس بک پر دیکھ رہے ہوں، کہیں بھی یقیناً آپ لائک کریں گے اگر آپ کو مزہ آیا تو، کچھ اچھا لگا، کچھ جانکاری میں اضافہ ہوا، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا RJ علی منور کو، اور دوستوں کو بھی انوائٹ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک لو یو آل، تھینک یو، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔